बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा। राजदा होम कुज़ीन में आपको वेलकम करती हूँ। रमज़ान है, अफ्तारी में पकोड़े समोसे बन रहे हैं, लेकिन जिस ऑयल में बना रहे हैं वो हेल्दी नहीं होता। अगर आप सरसों के ऑयल में बनाएंगे तो ये आपके पकोड़े समोसे जो है हेल्दी होंगे, टेस्ट में भी लाजवाब होंगे। लेकिन आप इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि आपके सरसों के ऑयल में कड़वी सी खुशबू होती है जो घर वालों को पसंद नहीं आती। आज मैं आप लोगों का ये मसला हल करने वाली हूँ। इसका कलर भी साफ़ हो जाएगा और इसकी बैड स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप भी हेल्दी तरीके से पकोड़े समोसे खाना चाहते हैं तो इस ऑयल को यूज़ करें। बहुत आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अल्लाह के बरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पैन ले लिया है। मैंने ये कढ़ाई ले ली है। आपके घर में जो भी बर्तन हैं वो आप ले लें और उसमें आपने जो भी ऑयल आपने सरसों का ऑयल लिया है उसको इसमें डाल दें। अगर आप भी इस ऑयल से अपने घर में पकोड़े समोसे रोल वगैरह बनाएंगे तो ये आपके अंदर जाके मैदे में और जिगर में जाके जमेगा नहीं। इसलिए प्रेफर करती हूँ कि आप सरसों के ऑयल को इसी तरह साफ़ कर लें। जब ऑयल लेके आएँ तो इसको 2-3 दिन आपने इसी तरह बोतल को रख देना है और ये जो इसमें गर्द गुबार होगा, मैल होगी, वो सारी नीचे बैठ जाएगी और आपके ऊपर ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। अब गर्द गुबार जो है आपने इस बोतल को वॉश कर लेना है। इस तरह इसको मैं वॉश करने रख दूँगी, नीम गर्म पानी से वॉश करूँगी और इसकी स्मेल ख़त्म के लिए इसमें अखबार डाल दूँगी ताकि दोबारा जब इस बोतल को यूज़ किया जाए तो आपके वो बोतल में से सरसों के ऑयल की स्मेल ना आए। अब मैंने रोटी का एक टुकड़ा ले लिया, बासी रोटी का टुकड़ा ले लिया है और साबुत लहसुन को मैंने वॉश कर लिया, वॉश करके छटक लिया था और उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपने मीडियम हीट पे इसको 10 से 15 मिनट पकने के लिए रख देना है। जब आपकी रोटी का नवाला और ये लहसुन जो है वो जल जाए तो आपने इसको उठा के देखना है। ये देखें माशाल्लाह जो हमारा सरसों का ऑयल है वो क्लियर हो गया है। पूरे घर में स्मेल है, लेकिन मैंने उस वक़्त साफ़ किया है जब बच्चे जो हैं स्कूल कॉलेज चले गए हैं। आपने इसको साफ़ कर लेना है। अब मैं अफ्तार में इसी से पकोड़े समोसे जो हैं वो बना रही हूँ। ये हेल्दी तरीके से हैं, ये आपके अंदर जाके जिगर वगैरह में ऑयल जो है वो जमता नहीं है। ये जब जमेगा नहीं तो फैट भी नहीं आएगा और इस तरह मोटापा भी नहीं आएगा। रमज़ान के बाद बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ये देखें हमारा जो कुकिंग ऑयल है ये इस तरह का कलर है और ये जो सरसों का ऑयल है वो भी सेम है। अब आप इसमें जो भी चीज़ बनाएंगे ना कड़वाहट आएगी, ना इसकी स्मेल आएगी, ना ही इसका टेस्ट जो है आपके पकौड़ों समोसों को ख़राब करेगा। अब आपने भी इस तरीके से, बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से अपने ऑयल को साफ़ कर लेना है। जब ये ठंडा हो गया है मैंने वो बोतल को वॉश कर लिया था, वॉश करके मैंने ड्राई किया है जिसमें मैंने डाला है। बिल्कुल एक बूंद भी पानी की नहीं होनी चाहिए और इसको इस तरह आप स्टेन करके रख लें। आपका ऑयल जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा सरसों का हेल्दी ऑयल आपके पास है। अब आप डेढ़ों पकोड़े समोसे जो हैं इसमें बना के खा सकते हैं। ना आपको ब्लड प्रेशर हाई होगा, ना कोलेस्ट्रॉल। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो ना आप हार्ट पेशेंट बनेंगे, ना ही आपको मोटापा होगा। इसको साफ़ करके रख लें। जब हम सरसों के ऑयल में अचार वगैरह बनाते हैं कितने मज़े का लगता है। इसी तरह इस ऑयल में जब आप पकोड़े समोसे बनाएंगे टेस्ट भी अच्छा होगा और हेल्दी भी होगा। इससे जब आप अपने सालन वगैरह बनाएंगे तो सालन का मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। इसको इस तरह किसी बोतल में बंद करके रख लें और जो भी चीज़ बनाएंगे उसका मज़ा भी दुबाला होगा और वो हेल्दी भी होगी। उम्मीद करती हूँ सरसों के ऑयल को साफ़ करने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के बजट में रहते हुए ईजी रेसिपी देखने के लिए राजदा होम कुज़ीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब राजदा को दुआएं देते इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।